पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये होता क्या है? देखिए, कुछ लोग अवेयर हैं और कुछ लोग अवेयर ही नहीं हैं इसके बारे में कि दे आर सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये उन लोगों को होता है जो न्यूली मदर होती हैं, जैसे कि उन्होंने डिलीवरी हुई उनकी, वेदर इट कुड बी सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के बाद उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो एक्चुअली बिफोर डिलीवरी उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शूट अप हो जाते हैं और वो सडनली आफ्टर डिलीवरी स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चेंजेस होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें लगता है कि कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा। दे फील लाइक हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, और एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, गुस्सा बार बार आता है। वो लोग किसी से बोलना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, अपने आप को कमरे में बंद करके रखते हैं, बाहर जाना नहीं पसंद करते। उनको लगता है कि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। सो दिस इज postpartum depression. So let's talk about symptoms. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पलेस, होपलेस, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। देखिए, ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि होता क्या है एक्चुअली में, पर मुझे पता ही नहीं था कि आई वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मतलब स्टार्टिंग के 2-3 मंथ मेरे लिए ऐसे थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना छोटा बच्चा 1 दिन का, 2 दिन का कभी भी नहीं देखा था। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को देखा, इतना छोटा बच्चा। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं उसको कैसे फीड करूँ, कैसे पकड़ूँ। मुझे डर लगता था उसको नहलाने में, उसको साफ़ करने में बहुत डर लगता था। साथ साथ में बाकी चेंजेस भी चल रहे थे। बॉडी में थकान थी, बहुत जल्दी बॉडी ऐसे हो जाती थी जैसे कहीं मुझे बैक पेन कर रहा है, कहीं हेडेक हो रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता था कि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता था। कई लोगों के साथ होता है, बट कई लोग इसे समझ नहीं पाते और उनके सराउंडिंग में भी कई लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है, तो कई लोग बात ही नहीं करते कि एक्चुअली में उस मदर को क्या फेस करना पड़ रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आप ट्रीटमेंट किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप काउंसलिंग लें उससे, जो कि इसके बारे में अवेयर हो कि एक्चुअली में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डॉक्टर से काउंसलिंग लें। डॉक्टर, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी अवेयर होते हैं। आपके सराउंडिंग में कुछ ही लोग होंगे जिनको पता होगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, और शायद ही वो आपको गाइड कर पाए। देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने किस तरह से ओवरकम किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब पहली बार जब मेरी डिलीवरी हुई थी, इट वॉज अ सिजेरियन डिलीवरी। मेरा बेटा हुआ और मैंने कभी भी इतने छोटे बच्चे को नहीं देखा था। 1 दिन का, 2 दिन का, बहुत ही ज़्यादा हर टाइम चिड़चिड़ापन, हर टाइम ये रहता था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कैसे संभालूंगी, कैसे नहलाऊंगी, कहीं मुझसे गिर ना जाए। माइंड में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है।
तो उस समय मैंने क्या किया ना कि मतलब 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ मैंने तो ट्यूशन शुरू किया। घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाती थी, अपने माइंड को बिज़ी रखती थी। और उस समय 2 महीने के बाद मैंने क्या शुरू किया था, 2-3 महीने हो गए थे, 2-3 महीने तक तो मेरा टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। एक्चुअली कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। मम्मी थी, 1 महीने के लिए आई थी, थोड़ा मम्मी संभालती थी। मम्मी ने सिखाया मालिश कैसे करनी है बच्चे की, कैसे नहलाना है। पर फिर भी मन में डर रहता था। मम्मी 1 महीने के लिए रह सकती थी, ज़्यादा टाइम के लिए मम्मी भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि उनका खुद का घर है, उनकी खुद की फैमिली है, उनको अपनी फैमिली को भी संभालना है। सो ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई चाइल्ड वॉज ऑन मी। मुझे ही देखना था। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि आई वॉज लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। कई बार होपलेस हो जाती थी कि क्या करूं कैसे करूं। 3 महीने तक तो मतलब ऐसे ही बीत गए। उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे इन सब चीज़ों से निकलना है। मैं क्या किया, मैंने 3 महीने के बाद मैंने एक स्टिचिंग सेंटर ज्वाइन किया। मेरे घर के पास में ही था, एक आंगनबाड़ी में सिलाई सेंटर था। मेरे लिए वही एक बेस्ट ऑप्शन था। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं क्या करती थी ना, अपने बेटे को 2 घंटे के लिए, मतलब मैं प्रॉपरली उसको फीड करके उसको सुला के मैं 2 घंटे के लिए मैं चली जाती थी सिलाई सेंटर में। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, स्वयं को, कि आप इसको संभालो, 2 घंटे के लिए आप देखना। और वो मतलब हस्बैंड को तंग ना करे, इसलिए मैं सुला देती थी उसको कि आराम से सो जाएगा तो वो तंग नहीं करेगा। मैं चली जाती थी 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे में मतलब वहाँ पे एक्चुअली मेरा क्या था, मैं अपने माइंड को बिज़ी रखती थी और साथ साथ में वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट होती थी। इंटरेक्ट होने से क्या होता है, मतलब लोगों से इंटरेक्शन करने में अपना जो माइंड होता है, माइंड एक्टिव हो जाता है, एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है। हम अपनी बात दूसरों से शेयर कर पाते हैं। थोड़ी देर के लिए घर से बाहर रहती थी तो अच्छा लगता था। वॉक का कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास कि मैं वॉक पे चले जाऊं, क्योंकि स्वयं की नाइट शिफ्ट होती थी और मैं बच्चे को छोड़ के जा नहीं सकती थी। तो बस एक वही टाइम था, मतलब आफ्टरनून में। स्वयं को शाम को जाना होता था ऑफिस, तो मैं आफ्टरनून में मैं सिलाई सेंटर जाती थी। अपने आप को टाइम दिया। जैसे ही मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया, आई रियलाइज्ड कि मुझे अपने आप को वक्त देना होगा, अपने आप को हैप्पी रखना होगा। एंड द थिंग वॉज चेंज्ड। जब मैंने अपने आप को हैप्पी रखना शुरू किया तो मैं इस डिप्रेशन से बाहर आ गई। देखिए, कुछ लोग होंगे आपकी सराउंडिंग में जो कि आपको समझ पाएंगे कि एक्चुअली आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन फेस कर रहे हो। पर मैं ये नहीं बोलती कि सबके सब आपको प्रॉपर गाइड ही कर पाएंगे, आपको गाइड कर पाएंगे कि आप किस तरह से अपने आप को उसे ओवरकम कर सकते हो। देखिए, आई वॉज लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, सो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू ओवरकम। मैं ये नहीं बोलती कि न्यूक्लियर फैमिली में ही सिर्फ ज़्यादा मुसीबतें होती हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम जॉइंट फैमिली में भी होती है। सब लोग क्या सोचते हैं ना, सब लोग सोचते हैं कि चलो डिलीवरी हुई है, शी कैन टेक केयर ऑफ़ अ बेबी, वो संभाल सकती है, उस पर छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबकी सब फैमिली नहीं संभालती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई अगर बच्चे को लेता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए कोई नहीं ले पाता है। बहुत छोटा बच्चा होता है, जैसे बार बार भूख लग जाती है, बार बार फीड कराना पड़ता है, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर के ऊपर होती है। मदर को समझना पड़ेगा कि उसको अपने आप को टाइम देना है। थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी सबको कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
स्वैन पहले नहीं लेते थे जैवल को। जैवल बहुत छोटा था और स्वैन को बहुत डर लगता था। बट धीरे धीरे मैंने उनको आदत डाली। उस 2 घंटे से मैंने आदत डाली, आप यकीन नहीं करोगे। वो मेरे बेटे को नहला देते थे, इवन वो उसको साफ़ भी कर देते थे। जब वो पॉटी कर देता था, सुसु कर देता तो पैंट चेंज कर देते थे। मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की। आपको ये सब करना होगा अगर आप अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, थोड़ी देर के लिए, मतलब किसी को संभालने के लिए दो कि ताकि आप टाइम निकाल सको। ज़्यादा नहीं, कम से कम आधे घंटे वॉक के लिए चले जाओ कि आधे घंटे तक कोई आपका बच्चा संभाल ले आपके परिवार में, और अपने लिए आधे घंटे के लिए आप वॉक पर जाओगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा। देखिए, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। इवन अगर आपके पास घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं है तो कम से कम अपनी बालकनी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, बहुत ज़रूरी है। लोग नहीं समझते हैं कि दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैंने ये रियलाइज़ किया, आई वॉज इन दैट स्टेज। देखिए कि इतना ख़तरनाक है कि कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन से मदर सुसाइड कमिट कर लेती है। मैंने ऐसा देखा है, रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंच जाती है मदर। देखिए, बहुत ज़रूरी है इसको स्प्रेड करना और इसके बारे में अवेयर रहना। देखिए, आपके आस पड़ोस में, आपकी सराउंडिंग में या आपके नॉलेज में कोई ना कोई ऐसी न्यूली मदर होगी जो इसको फेस कर रही होगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और मतलब अगर आप शेयर करोगे तो किसी ना किसी मदर की तो हेल्प हो ही जाएगी। मतलब वो लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। हमारे इंडिया में कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो as much as you can. Thank you.